हेलो स्टूडेंट, नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मैंने आपको करवा दिया था। नाउ डेरिवेटिव की आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2, क्योंकि 5.1 अभी मैंने आपको करवाई नहीं। 5.1 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। मैंने बोला था वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, वो हम डेरिवेटिव की बात करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है उसने डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम ज़्यादातर प्लस टू में विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही पढ़ेंगे। एक पैरामीट्रिक फॉर्म आएगी, उसमें वेरिएबल चेंज हो सकता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका हमने डेरिवेटिव करना है। इसको कुछ भी आप लेट कर लो, इज इक्वल टू मैंने y ले लिया ना। उसने बोला ईच क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने एक चेन सीरीज की थी, मैंने वीडियो में आपको करवाई थी चेन सीरीज। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि फंक्शन की पावर है कि नहीं। यहाँ पे फंक्शन की होल पावर नहीं है, तो डायरेक्टली हम फंक्शन पे आएंगे। सबसे पहले साइन का करोगे कॉस, इसके एंगल में नो चेंज, सीरीज ही बोल रही हूँ मैं, साइन की बात खत्म। उसके बाद हमने डेरिवेटिव करना है इसकी ब्रैकेट का, इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी नो दैट डी वाई बाय डी एक्स। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, जस्ट इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव रह गया, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0। दिस इज द फाइनल आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं सीक्वेंस में करती हूँ। नाउ स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन, कॉस इंटू साइन एक्स। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँ y इज इक्वल टू कॉस इंटू साइन एक्स। और थर्ड क्वेश्चन है अपना y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। पहले दोनों क्वेश्चन करते हैं। इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी नो दैट dy बाय डी एक्स। पहले कॉस का करोगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसके एंगल में नो चेंज। कॉस की बात खत्म, अब रह गया साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। क्वेश्चन कंप्लीट। आगे इसका आ जाओ थर्ड क्वेश्चन का, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव करोगे कॉस, इसकी ब्रैकेट में नो चेंज। उसके बाद हमने करना है इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव, a इंटू एक्स प्लस बी। a इंटू एक्स, वी नो दैट x के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीपल है, वो वैसे ही चलेगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं। तो आपने x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमने फाइंड करना है सीकेंट इंटू टैन रूट एक्स। क्वेश्चन है मेरा सीकेंट इंटू टैन रूट एक्स। एंड फिफ्थ इज, क्वेश्चन नोट कर लूँ मैं दो। फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ध्यान से देखो, अब डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रहे हैं। सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट का डेरिवेटिव ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स। एक्स का मतलब एंगल, जो इसके साथ मल्टीपल है ये इसका एंगल है। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टैन एक्स, राइट। इस सीकेंट की बात खत्म, अब हम आएंगे टैन पे। टैन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसकी बात खत्म। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1/2 रूट एक्स। इसमें कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, रूट एक्स के साथ रूट एक्स कैंसिल नहीं करना गलती से भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स इसका एंगल है एंड यहाँ पे जस्ट ये एक फंक्शन है, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में एंगल दोनों का डिफरेंट है। साइन का एंगल ए एक्स प्लस बी है एंड कॉस का सी एक्स प्लस डी। तो ऑब्वियसली मैं दोनों को ना तो टैन की फॉर्म में लिख सकती हूँ और ना ही मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा रूल? क्वोशिएंट रूल। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या था क्वोशिएंट रूल? डी स्क्वायर डी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एन। साइन का डेरिवेटिव करोगे कॉस,
ब्रैकेट में नो चेंज, उसके बाद ब्रैकेट तक का करोगे। मैं थोड़ा सा ब्रैकली चल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि बेसिक पे वीडियोस मैं आपको अलग से बना चुकी हूँ, ठीक है। आपके लिए अगर आपको बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आपने भी डायरेक्टली ही करना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। इंटू ए माइनस एन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी, यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा सा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस सी एक्स प्लस डी एंड सी एक्स का डेरिवेटिव सी। आगे इसको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो कर सकते हो, वैसे कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहीं पे आप छोड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज चल रही है अपनी 5.2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमने फाइंड करना है, वही डेरिवेटिव y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन का एंगल डिफरेंट है एंड कॉस का एंगल डिफरेंट है, ऑब्वियसली बीच में डॉट है, डॉट मीन यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, जिसकी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको अलग से सिखाया था और क्वोशिएंट रूल अलग से सिखाया था। प्लीज अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले वो वीडियो देखें, फिर एग्जाम्पल पे आए, क्वेश्चन पे आए। ना रूल क्या था, प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन में नो चेंज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स की 5 का मतलब इसकी होल पावर हमें गिवन है, तो पहले पावर का करोगे 2 साइन एक्स की 5, ऊपर एक पावर कम होगी। उसके बाद आप साइन का करोगे, साइन का कॉस एक्स की 5, साइन की बात खत्म हो गई। उसके बाद इसके एंगल का आएगा 5x की 4, राइट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड के डेरिवेटिव में मैंने क्या किया, पहले इसकी पावर का किया डेरिवेटिव, फिर इस फंक्शन का, फिर इसके एंगल का। सिमिलरली प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसमें होल पावर तो है नहीं, तो सिंपल आप क्या करोगे, पहले कॉस का करोगे माइनस साइन एक्स की क्यूब, उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव हो गया, नेक्स्ट इज एंगल क्या है इसका एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। अगर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन निकाल सकते हो, जैसे इसमें से ये कॉमन आ रही है टर्म दोनों में से, एंड और आई थिंक एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर। बस ये आपकी चॉइस है कि आप करने में इंटरेस्टेड हो आगे कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो करना, क्योंकि वो जस्ट डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। मान लो पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपका डेरिवेटिव बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, बट आपने आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो 4 में से नंबर आपके कट जाएंगे, 4 नहीं मिलेंगे। बट अगर आप डेरिवेटिव एग्जैक्टली करेक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है, आप जितनी कर सकते हो, जितने में सफिशिएंट हो उतनी ही करना, राइट। नाउ नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन अपना y इज इक्वल टू √2 cot x square, yes this is the 7th question. Now start dy by dx, 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही चलेगा। अब ध्यान से देखो, इस पूरी टर्म के ऊपर रूट है, मैंने बोला था √x का डेरिवेटिव ऑलवेज इज इक्वल टू, किसी भी फंक्शन के ऊपर रूट है तो उसका डेरिवेटिव आपने कैसे करना है, 1/2 जो भी रूट में टर्म पड़ी है सारी एज इट इज। तो यहाँ पे इसके ऊपर रूट है, x की जगह पे अंदर टर्म क्या पड़ी है, cot x स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा 1/2 जो भी रूट में पड़ी है सारी टर्म, राइट। बोलो क्लियर है बेटा, दैट मीन्स यहाँ पे रूट की बात खत्म होगी। अब अंदर फंक्शन में पड़ा है cot x स्क्वायर, जैसे आपने बोला था tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosecant स्क्वायर। एंगल क्या पड़ा है इसका, x स्क्वायर। मैंने बोला ना cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosecant x, बट
यहाँ पे x की जगह पे क्या पड़ा है, एक्स स्क्वायर, इसकी बात भी खत्म होगी। अब रह गया जस्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 के साथ 2 यहीं पे कट हो रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x बाय रूट कॉट एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आई नो 2 क्वेश्चन बचे हैं बट वो अलग कंसेप्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है, ठीक है, वो डेरिवेटिव के साथ रिलेट तो करता है बट उसका मेथड अलग है, राइट। जो इसके लास्ट 2 क्वेश्चन है उसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है विद लिमिट, तो वो भी अलग कंसेप्ट है, वो हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 8th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस रूट x, देन इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। पहले कॉस का डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन, इसके एंगल में नो चेंज, कॉस की बात खत्म। अब करोगे आप रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया 1/2 रूट एक्स, रूट की बात खत्म, जो अंदर टर्म है फिर उसका डेरिवेटिव करोगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो हम मेंशन नहीं करते, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव का फाइनल आंसर आ गया मेरा माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। नाउ एक्सरसाइज 5.2 ऑलमोस्ट डन। लास्ट 2 क्वेश्चन हम जब डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तब मैं आपको करवाऊंगी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगी एक्सरसाइज। अगर ये अच्छे से क्लियर है तो इसके रिलेटेड आप और क्वेश्चन जैसे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हो बुक को। थैंक यू सो मच।